60 लॉन्गिट्यूड्स हम क्या करेंगे सर, स्टडी करेंगे, ठीक है ना। आगे की ओर डिस्कस करते हैं हम यहां से, ठीक है। तो टोटल हमने देखा सर लॉन्गिट्यूड कितनी हो गई, 360 हो गई। अब हम क्या करेंगे सर, इसे इसमें से स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया है सर, एक बेस लॉन्गिट्यूड्स को लिया है जो हमारे लंदन के ग्रीनविच से है, वो यही कहीं हमारे अर्थ में होगी, ठीक है। मान लीजिए ये लंदन का आपका ग्रीनविच है, लंदन का ग्रीनविच है ना। इसे हमने क्या माना है सर, 0 डिग्री देशांतरी रेखा माना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं सर, है ना, मानक समय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, मानक समय रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, मानक समय रेखा बोलते हैं, है ना। यूनिवर्सल टाइम जोन जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल टाइम जोन। पूरे वर्ल्ड में ही क्या होता है सर, इसी को बेस मानकर हम टाइम देखते हैं। आप बोलते हैं ना कितना बजा हुआ है, 10 बजा हुआ है कि 5 बजा हुआ है कि 8 बजा हुआ है। हम जो वॉच देखते हैं सर, ठीक है, वॉच भी हम 2 तरीके से देखते हैं, एक तो 24 आवर वाली होती है, एक 12 आवर वाली होती है, ठीक है ना। तो 12 आवर वाली डे और नाइट को अलग अलग हम उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं, और 24 आवर वाली क्या होती है सर, डे और नाइट कंबाइन करके बनाई जाती है, ठीक है ना। वो अलग मैटर है, हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अभी हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया सर, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स की हम बात करते हैं सर, तो वेस्ट से इसकी ओर ट्रेवल करती है, और 0 डिग्री आपकी हमने जो मानी है सर आपकी, है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर जो जितने भी आपकी लॉन्गिट्यूड्स जो ट्रेवल करेंगी, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती है ना आपकी सारी लॉन्गिट्यूड्स। हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने बेसिक माना हुआ है सर, 0 डिग्री जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स है, इसको हमने माना है सर, ये कहां पे है सर, ये लंदन के ग्रीनविच से होते हुए नॉर्थ पोल से निकलते हुए लंदन ग्रीनविच से होते हुए कहां पे आ गई सर, हमारे साउथ पोल पे आ गई, ठीक है। अब जैसे जैसे सर हम यहां से ईस्ट की ओर जाएंगे और जैसे जैसे सर हम वेस्ट की ओर जाएंगे, लगभग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जो होती है हमारे ईस्ट की ओर होंगी, और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हमारे वेस्ट की ओर होंगे, ठीक है। तो 180 और 180 कितनी होगी सर, आप समझ सकते हो, 360 होगी। इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता होगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आने लगेगी। 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो हमने बात कर ली सर 0 डिग्री, आपसे क्वेश्चन पूछा था, मतलब बार बार इंटरव्यू में पूछा जाता है सर, हमारे पूरे विश्व की यूनिवर्सल टाइम जोन को कहां से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके लंदन के ग्रीनविच से लिया गया है। कहां से लिया गया सर, लंदन के ग्रीनविच से लिया गया है। कहां पे है सर, तो यूके में है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो देशांतरी रेखा की हम बात करते हैं सर, तो लैटिट्यूड्स की हम बात करें तो कितना है सर आपका, 360 है ना, लॉन्गिट्यूड्स हैं आपकी, है ना। जिसमें अगर हम बात करें सर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम बात करते हैं, तो आपकी 180 डिग्री तक हम जाते हैं सर, कहां पे, ईस्ट की ओर जाएंगे, और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कहां जाएंगे सर, हम वेस्ट की ओर जाएंगे, ठीक है ना। इस पे हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, हमने जो इसमें जो बेसिक वैल्यू जो मानी है, कहां से मानी है सर आपकी, हमने लंदन के ग्रीनविच से मानी है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है सर, यूनिवर्सल टाइम जोन बोला जाता है। कहां से लिया गया सर, यूके से लिया गया है, ठीक है ना। पूरा वर्ल्ड क्या करता है सर, इसी को क्या करता है सर, है ना, बेस लेकर के अपने हर एक कंट्री का टाइम डिसाइड करता है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं सर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, मैं बात करता हूं ईस्ट की ओर, तो 180 डिग्री क्या होगी सर आपकी लॉन्गिट्यूड्स होंगी ईस्ट की ओर, और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कहां होगी सर आपकी वेस्ट की ओर। सर यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला सर, 0 डिग्री आपकी जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका जो विस्तार है, पूरब की ओर 180 बोला मैंने, और पश्चिम की ओर कितना बोला सर आपको, 180 बोला, ठीक है ना। इसके आगे की ओर डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पृथ्वी में हम 0 डिग्री जो आपकी देशांतरी रेखा है, यहां से पूरब की ओर जाएंगे तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम पूरब की ओर जाते हैं तो यहाँ पे सुबह पहले होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी में सुबह, है ना, पहले पूरब की ओर होगी या पश्चिम की ओर होगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सुबह आपकी पूरब की ओर होती है, और बाद में आपकी सुबह कहां होगी सर, पश्चिम में होगी, ठीक है। आपको एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपने सुना होगा, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर एक एग्जाम में, बताइए भारत का समय लंदन के समय से आगे है या पीछे। तो एक बात बताइए मुझे, हमारा भारत तो सर कहां पे है सर,
उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में कहां पे है सर, इस तरीके से आपका उत्तरी गोलार्ध में आता है, और आपका कहां पे आएगा सर, 0 डिग्री। अगर लॉन्गिट्यूड से हम देखते हैं तो कहां पे है सर, ईस्ट की ओर है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हमारा भारत देश है। हमारा भारत कहां पे है सर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। नहीं, आप आ सकते हो, इसीलिए आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे को डिस्कस करते हैं हम यहां से, ठीक है। तो हमारा भारत सर किस गोलार्ध का, ये क्वेश्चन यहां से फ्रेम हुआ है। चलो अच्छा माइंड पे आगे आपको बता देते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा भारत कैसे अवस्थित है ना, हमारे पूरे अर्थ में। तो ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर है, तो हम क्या बोलेंगे सर, उत्तरी गोलार्ध में है। और 0 डिग्री आपकी लॉन्गिट्यूड से जो देशांतर रेखा है उससे पूरब की ओर है। तो हम बोल सकते हैं सर हमारा भारत कैसा है सर, है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है, ठीक है। यहां से आगे की ओर चलते हैं हम, है ना। तो यहां से पूछ लिया कि भारत का जो समय है लंदन के समय से कितना आगे होगा या कितना पीछे होगा। तो ध्यान दीजिए, सूरज पहले कहां निकलेगा सर, किसके संपर्क में आएगा, इस वाले पार्ट के संपर्क में आएगा। मतलब सुबह क्या होगी सर, हमारे भारत में पहले हो रही है, और लंदन में सुबह कहां हो रही है सर, बाद में हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा कि भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे क्या है सर, आगे है। डेफिनेटली आगे ही होगा, ठीक है ना। अब यहां से आगे की ओर चलते, तो क्या बोला सर हमने, भारत का जो समय है लंदन के समय से 5.5 घंटे कैसा है सर, आगे की ओर है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन और आपको बताया था कि आप पूछ लेता है कि आपकी जो मानक समय रेखा है कहां से होकर गुजरती है। तो आपको बता चुके हैं कहां से गुजरती है सर, तो लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका देशांतरी रेखाओं का विस्तार कैसे हुआ है सर, तो देशांतरी रेखाओं का विस्तार कैसे हुआ है सर, ईस्ट की ओर 180 हुआ है और वेस्ट की ओर भी 180 हुआ है। टोटल अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से हम आगे की ओर चलते हैं। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। यहां से और कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा सर, ठीक है ना, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या देखा सर हमने, सारे लॉन्गिट्यूड पे जितने क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, है ना, बेसिक जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं हमने उसको देखा है। चलिए यहां से आगे की ओर बात करते हैं, ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको बता चुका हूं, शायद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम जैसे सर ईस्ट की ओर जाएंगे तो सुबह कैसी होगी सर, पहले होगी। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जैसे हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो सुबह कैसी होगी सर, बाद में होगी। तो इंडिया का समय देखा हमने, लंदन का समय देखा। जैसे मान लीजिए लंदन में अगर यहाँ पे रात के 12 बज रहे होंगे, इससे 5.5 घंटे इंडिया का समय कैसा है सर, आगे होगा ना। तो 5.5 घंटे मतलब 5:30 हो रहा होगा सर हमारे कहां पे, इंडिया में हो रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। आप डिफरेंस देख सकते हो कि अगर लंदन में अगर 12 बज रहा है तो इंडिया में कितना बज रहा होगा सर, सुबह के 5:30 बज चुका होगा। मतलब है ना, यहाँ सुबह कैसे होगी सर, हमारे यहाँ पे पहले होगी। सुबह कैसे होगी सर, पहले होगी। और यहाँ सुबह कैसे हो रही सर, बाद में हो रही है। यहाँ सुबह कैसे हो रही है, बाद में हो रही है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे पहले ही सुबह हो चुकी है। इससे आप समझ पाए होंगे। चलिए यहां से आगे को डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था तो इसके बारे में आपको बता चुका। तो हमारे यहाँ भारत में सब सुबह कैसे होगी सर, 5.5 घंटे पहले होगी। और लंदन में सुबह कब होगी सर, 5.5 घंटे बाद में होगी, ठीक है। चलिए यहां से आगे को डिस्कस करते हैं। इतना क्लियर है। चलिए आपकी जो मानक समय रेखा है हमारे इंडिया में जो है, अब यहां से इसके अनुसार तो हम सर समय नहीं देखते हैं। इंडिया का जो हम समय देखते हैं सर, कहां पे देखते हैं सर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया का समय हम देखते हैं सर, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। साढ़े 82 डिग्री देशांतरी रेखा पर हम देखते हैं सर हमारे इंडिया का समय। और यही समय क्या होता है सर, हमारे इंडियन टाइम जोन होता है। इंडियन टाइम जोन होता है ना। इसी को देखकर हम क्या करते हैं सर, पूरे इंडिया का टाइम देखते हैं, ठीक है ना। मतलब सर आपकी जो 82.5 डिग्री जो है आपके इंडिया से होकर ट्रेवल करती है सर नॉर्थ से साउथ की ओर। और यहां पे आपने क्या देखा सर कि ये क्या होगा, इसका मीडिएटर पॉइंट होगा, है ना। वेस्ट से ईस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर इंडिया में, है ना। अब हम बात कर लेते हैं सर यहाँ पे कुछ और चीजों की, है ना। आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछता है, ठीक है।
तो हमारे इंडिया में यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, सबसे बड़ी बात पूछता है कि सर इंडिया का जो मानक समय रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो ध्यान दीजिएगा यूपी के इलाहाबाद से होकर गुजरती है। चलो मैं आपको लिख चुका हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो मैं आपको दोहरा देता हूं, ठीक है ना। तो इंडिया का जो मानक समय रेखा है कहां से होकर गुजरती है सर, तो यूपी के इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और कितने डिग्री पे है सर, तो कितने डिग्री देशांतर रेखा पर, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर है, ठीक है। यहां से एक और क्वेश्चन पूछ लेता है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यूपी के इलाहाबाद में कहां से सर, नैनी से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है सर, ठीक है। अभी हम जब इंडिया पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करा देंगे, चलिए ठीक है। तो इंडिया वाले हम समय कहां से देखते हैं सर, यूपी के इलाहाबाद के नैनी के नामक स्थान पे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से कुछ क्वेश्चन और फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया सर, 1 डिग्री देशांतर रेखा से दूसरी डिग्री देशांतर रेखा पर जाने में कितना समय लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा 4 मिनट का समय लगता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे प्रूफ करा के बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा सर, हमारी जो अर्थ है 24 आवर में क्या होती है सर, एक रोटेशन क्या होती है, अपनी एक्सिस पे कंप्लीट करती है। और 365 डेज में क्या होता है सर, पूरे हमारे सन के अराउंडिंग क्या होती है सर, है ना, ट्रेवल कर रही होती है। अभी तो हम एक्सिस की बात कर रहे हैं सर, 24 आवर में क्या हो रही है सर, रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो 1 रोटेशन कब कंप्लीट होता है सर, 24 आवर में हो रहा होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 24 आवर में क्या, देखो हमने यहाँ पे देखा सर, कितनी देशांतर रेखा है सर, कितनी लॉन्गिट्यूड से आपकी, टोटल जो नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर जो ट्रेवल कर रही है सारी लॉन्गिट्यूड आपकी 360 है। कितनी है सर आपकी, 360 लॉन्गिट्यूड से। अब मान लीजिए हमें 1 आवर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। कितनी, 1 आवर की वैल्यू निकालनी कि 1 आवर में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ट्रेवल हो रही है या रोटेट होती है हमारी अर्थ, तो 360 डिग्री जैसे के वैसे 24 आवर से डिवाइड करेंगे। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और ये 0, 2 से 2 30 क्रॉस के तो कितना हो गया सर, 15 डिग्री। मतलब हम बात कर सकते हैं, ठीक है, कि 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा सर, 1 डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आपकी सर 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं सर, 60 मिनट्स होते हैं। 15 डिग्री से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं सर, तो 15 4 जा 60 होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री आपकी जब ट्रेवल होगी सर लॉन्गिट्यूड, मतलब अर्थ जब रोटेट कर रही है तो 1 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से लेकर के सेकेंड जो आपकी लॉन्गिट्यूड होगी वहां तक जब ट्रेवल करेगी तो उसको 4 मिनट का टाइम ट्रेवल करना होगा। मतलब 4 मिनट के टाइम में वो ट्रेवल हो रही है सर 1 लॉन्गिट्यूड से सेकेंड लॉन्गिट्यूड्स में, ठीक है। फर्स्ट लॉन्गिट्यूड से अगर उसको सेकेंड लॉन्गिट्यूड में जाना है तो ध्यान दीजिएगा सर वो क्या करेगी सर, 4 मिनट का टाइम क्या करेगी सर, है ना, लेगी सर। चलिए यहां से आगे की ओर चलते हैं। तो आपने देखा सर कि 1 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है उससे दूसरी डिग्री देशांतर रेखा जाने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा पोस्ट करके या फिर बेक करके, ठीक है ना। आगे को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहां से कुछ और आपके फैक्ट है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आपने देखा होगा एक इजी सा क्वेश्चन पूछता है, हर बार लोग क्या होते हैं उस पर कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। एक क्वेश्चन पूछता है सर, जैसे जैसे हम सर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर हम जाएंगे या फिर सर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर हम जब जाते हैं तो जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है सर कैसा होता है सर, जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जाएंगे तो क्या होगा सर, डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है ना। तो इक्वेटर का यहाँ पे सर हाईएस्ट जो आपका डिस्टेंस होता है सर, हाईएस्ट जो डिस्टेंस होता है ना, हाईएस्ट जो डिस्टेंस होता है आपका कितना होता है सर, 1.3 किलोमीटर होता है सर। लॉन्गिट्यूड्स के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं सर, लैटिट्यूड्स में तो कितना होता है सर आपका 111 किलोमीटर होता है। पर हाईएस्ट डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं सर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना होता है सर, तो इक्वेटर पे होता है। कहां पे होगा सर, स्वाभाविक सी बात है, कहां पे होगा, इक्वेटर पे होगा, ठीक है। और कितना होगा सर, 111.3 किलोमीटर होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे को डिस्कस करते हैं।
तो ज्यादा कुछ नहीं बताया हमने आपको कि जैसे जैसे हम सर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से हम कहां पे आएंगे सर, अक्षांश रेखा में, कहां पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पास में आएंगे तो क्या होगा सर, ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होगी सर, बढ़ते चले जाएगी। और अधिकतम दूरी कितनी होती है सर, तो ध्यान दीजिएगा इक्वेटर पे होती है 111.3 किलोमीटर होती है। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। चलिए यहां से कुछ आगे की ओर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन तो पूछ लेता है, ठीक है ना। आपसे कई बार पूछा है सर, और लोग हर बार इसमें डाउट में रहते हैं। 6th या 7th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि कितने आपकी ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पूरे अर्थ में, ठीक है। और लोग यहाँ पे जाकर के क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको याद रहता है पर पता ही नहीं होता है, ठीक है, किस तरीके से उनको है ना देखना होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सर, तो सबसे पहले हम महासागर की बात कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो प्रशांत महासागर सबसे पहले आएगा आपका सर। ये जो आपकी जल राशि होगी, है ना, ये जो आपकी जल राशि होगी इसे हम क्या बोलेंगे सर, प्रशांत महासागर बोलेंगे, ठीक है। और ये जो जल राशि होगी इसे, है ना, अटलांटिक महासागर बोलेंगे। और यहाँ पे जो जल राशि होगी सर समुद्र की, उसे हम सर हिंद महासागर बोलेंगे। और यहाँ पे जो जल राशि होगी उसे हम सर अंटार्कटिक महासागर बोलेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहला महासागर बताया, और ये पहला और सबसे बड़ा महासागर भी है प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर पहला महासागर भी है और सबसे बड़ा महासागर भी है। दूसरे महासागर की हम बात करेंगे सर, तो आपका अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है सर, आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और तीसरा जो महासागर है सर आपका सबसे बड़ा, आपका यहाँ पे सर हिंद महासागर है। कौन सा है सर, आपका हिंद महासागर है। चलिए आपका चौथा जो महासागर है कौन सा सर, आपका है ना अंटार्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है सर, अंटार्कटिक महासागर है। अब ध्यान दीजिएगा, इनको याद रखने के लिए हमने कुछ सैंबल्स दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपका ए आकार बना रहा है, ठीक है, ये इधर हाफ ए हो गया और इधर आपका ये हाफ ए हो गया। और दोनों को हम फोल्ड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से आपकी आकृति बनेगी। अभी तो मैंने क्या किया सर, उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे सर हम उसे क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे, तो इस तरीके से आपका फोल्ड कंडीशंस में आपकी अर्थ आपको शो होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पैसिफिक ओशियंस के बारे में बता देते हैं। देखो ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। तो आप देख सकते हो जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से हम आगे की ओर जा रहे हैं तो आपका यूरोप आ रहा है, एशिया आ रहा है, नीचे आपका अफ्रीका आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ठीक है ना। जैसे आप चले जाओगे, ठीक है, आप देख सकते हो फिर ये आपका इस तरीके से आपका, है ना, एशिया खत्म होने के बाद फिर से क्या हो रहा है सर, आपका इतनी बड़ी जो जल राशि आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है सर, ये है ना पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर जिसे हम बोलेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कि इंग्लिश में पढ़ाइए। देखिए भाई, हमारे पास अधिक से अधिक स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है ना, हम बायलैंग्वेज क्लासेस ले रहे हैं, आप इतना समझ सकते हो, ठीक है ना। पैसिफिक ओशियन जो है आपका फर्स्ट है और यही आपका बिगेस्ट ओशियन है, ठीक है ना। चलिए तो देख सकते हैं आप यहां पे और यहां पे, अगर हम इसे अगर कंप्लीटली अगर कवर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, एक ए है ना, ए लेटर जो है आपका अल्फाबेट का, ये फिगर कंप्लीट करता है। तो हमने इसे याद रखने के लिए क्या बोला, जो ए आकृति का जो महासागर है उसे हम क्या बोलेंगे सर, प्रशांत महासागर बोलेंगे और पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा महासागर है सर, हमारे अर्थ का क्रम भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका सर प्रशांत महासागर, दूसरा सर आपका जो बता रहे हैं आपका अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, तीसरा जो बताया था आपको कौन सा बताया था, हिंद महासागर, चौथा जो बताया था आपको कौन सा बताया था सर, अंटार्कटिक महासागर। तो ध्यान दीजिएगा, क्रम हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर हो गया, है ना, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया और अंटार्कटिक महासागर हो गया। तो अब आपको इसको याद रखने के लिए बता रहे हैं, ये जो आकृति फ्रेम करेगा उसे हम क्या बोलेंगे सर, पैसिफिक ओशियन बोलेंगे या फिर प्रशांत महासागर बोलेंगे। और जो आपका यस लेटर का जो आपका कर्व कंप्लीट करता है इसे हम क्या बोलेंगे सर, अटलांटिक महासागर बोलेंगे या, ठीक है, अटलांटिक ओशियन बोलेंगे। आगे की ओर चलते हैं सर, जो आपका अल्फाबेट में एम लेटर फ्रेम करता है इसे हम क्या बोलेंगे सर, हिंद महासागर बोलेंगे। तो पैसिफिक ओशियन देखा, अटलांटिक ओशियन देखा, इंडियन ओशियन देखा। लास्ट जो है आपका सर, ध्यान दीजिएगा, ये आपके अर्थ में दक्षिणी गोलार्ध में चले जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंटार्कटिक ओशियन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं सर, अंटार्कटिक महासागर बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए सर क्रम भी देखिए, मैं आपको बता रहा हूं क्रम कैसा देख रहे हैं सर, हम इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, ठीक है ना। पहला क्या बोला, पैसिफिक ओशियन, दूसरा आपको अंटार्कटिक ओशियन बोला, तीसरा कौन सा बोला सर आपको, हमने
इंडियन ओशन बोला, और चौथा जो आपको बोला है कौन सा बोला है सर, अंटार्कटिक ओशन बोला है। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। आगे क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। थैंक्स।